इंडिया साफ चैंपियन बन चुका है। इस मैच में इंडिया कैसी खेली उसके ऊपर मैं एनालाइज करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बारिश बहुत हो रहा था जिसकी वजह से डिफिकल्ट था खेलना, तो कुछ चीज़ों को मैंने इग्नोर किया है, दोनों टीम के मिस्टेक्स को। तो पहले मैं नेपाल की बात करें तो फर्स्ट हाफ में नेपाल का जो डिफेंस था ना वो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल दिखा रहा था। वो ब्लॉक कर रहे थे शॉट को और जो चांस भी क्रिएट हो रहा था ना उस चांस को भी अच्छे से वो डिफेंड कर रहे थे। खास करके गोलकीपर जो था वो स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा, स्टार्टिंग के कुछ मिनट में ही बहुत ही अच्छा उसने डुअल सेव किया था जो मनवीर सिंह ने और थापा का हुआ था वो टैकल, बैक टू बैक उसने डुअल सेव किए थे। और नेपाल का जो डिफेंस था ना वो इंडियन स्ट्राइकर्स को अलाउड नहीं कर रहा था शॉट लेने के लिए, कोई फ्री चांसेस वो नहीं छोड़ रहे थे। अगर इन केस अगर कोई चांस फ्री स्पेस उन्हें मिल भी रहा था तो इतना प्रेशर बन जा रहा था कि वो स्ट्राइकर्स खुद ही अपनी गलतियों के कारण गोल नहीं कर पा रहे थे या शॉट नहीं ले पा रहे थे। नेपाल की तरफ से कुछ काउंटर अटैक्स भी आए थे, जो काउंटर अटैक जो क्रिएट हुए थे बहुत अच्छा चांस बनाए थे और इंडियन डिफेंस को बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। स्पेशली गोलकीपर गुरप्रीत सिंह, उन्होंने 4 सेव किए हैं आज और एक टाइम पे तो लगा था कि नेपाल को गोल मिल जाएगी और इस मैच में वो लीड ले लेंगे। बहुत ग्लोरियस मूवमेंट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेपाल का जो स्ट्राइकर था वो पेनल्टी बॉक्स पर ही स्लिप कर गया क्योंकि रेन इतना हो चुका था कि वो बिल्ड जो थी पूरी तरह से स्लिपरी बन चुकी थी, जिसके कारण वो स्लिप हो गया और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चांस था। वहां पे नेपाल गोल कर सकती थी और इंडिया के ऊपर प्रेशर बना सकती थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। ओवरऑल अगर नेपाल का फर्स्ट हाफ का बात करूँ तो नेपाल जो था वो बहुत डिसेंट खेला और वहीं पे अगर मैं इंडियन प्लेयर का बात करूँ तो इंडियन प्लेयर्स जो थे, इंडियन टीम जो थी वो पुश कर रही थी नेपाल को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश कर रही थी और पूरा एग्रेशन जो था वो दिखा रहे। फिर से मिडफील्डर इंडियन टीम के जो थे वो अपना पूरा पोटेंशियल दिखाए हैं, चाहे वो पासिंग हो, क्रॉसिंग हो या टैकल हो, तीनों ही चीज में इंडिया के जो मिडफील्डर है वो बहुत ही अच्छा खेले हैं। स्पेशली मैं बात करूँ तो यासीर, प्रीतम कोटाल और यशवंत सिंह बहुत ही अच्छा खेले हैं। और यासीर का बात करूँ तो वो जिस तरह से फ्लैंक कर रहे थे वो बहुत ही मस्त था, उनका जो क्रॉसेस थे और उन्होंने 2 की पासेस किया है और सेकेंड गोल जो था उन्हीं के असिस्ट से आया था। तो यासीर जो थे वो बहुत ही अच्छा इस बार भी खेले हैं। यशवंत सिंह जो थे वो पुश कर रहे थे नेपाल डिफेंस को बैकफुट पे और उन्होंने भी 2 की पासेस किए हैं और उनके कारण ही उन्होंने एक गोल भी किया, उन्होंने सेकेंड गोल दागा था और उन्होंने डिफेंस भी बहुत अच्छे से किया। क्लियरेंस की बात करें, बॉल्स ब्लॉक शॉट करें या इंटरप्रेशन करें, क्लियरेंस करें, उन्होंने डिफेंस में भी उम्दा अपनी भूमिका निभाई। और आज प्रीतम कोटाल जो थे वो आज फैबुलस खेले हैं। प्रीतम कोटाल ने एक असिस्ट भी किया है जिसके असिस्ट के कारण इंडिया पहला गोल कर पाई थी। आज अपूर्वा थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस में डगमगाए ऐसा मुझे लगा, क्योंकि आज मुझे वैसा अपूर्वा टच में दिखे नहीं जैसे मुझे पिछले मैच में देखने को मिला था। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट जरूर करें कि आप कैसा लगा कि अपूर्वा आज के मैच में कैसे खेले। इस मैच में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ चीज मुझे देखने को मिला तो वो मनवीर सिंह और सुनील छेत्री सर का लिंकअप जो उन्होंने शो किया है वो बेहतरीन था। खास करके मनवीर सिंह जिस तरह से फिजिकल अपना एग्रेशन दिखा रहे थे जिसके कारण सुनील छेत्री सर को फ्री स्पेसेस मिल रहे थे, वो मनवीर सिंह के कारण ही हो पा रहा था। और कैप्टन क्यों बार बार मनवीर सिंह को बैक करते हैं, आपको आंसर मिल चुका होगा कि मनवीर सिंह क्या प्रेजेंट करवाते हैं पेनल्टी एरिया में। उनका फिजिकल जो होता है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर आता है, जिसके कारण ओपोनेंट के डिफेंस को मनवीर सिंह की तरफ भी फोकस करना पड़ता है, मनवीर सिंह को भी के तरफ भी फोकस करना पड़ता है। वहीं सुनील छेत्री सर को फ्री स्पेस मिल जाती है। स्टार्टिंग में सुनील छेत्री बहुत सारे चांसेस मिस किए लेकिन कुछ खास टच में थे भी नहीं, लेकिन सेकेंड हाफ में जो था उन्होंने मैजिक दिखाया है वो अलग ही था। सेकेंड हाफ में उनका जो पोटेंशियल था पूरी निखर के बाहर आया था। सेकेंड हाफ में नेपाल का जो डिफेंस था वो कोलैप्स कर गया 5 मिनट में। वही 5 मिनट में आप देखोगे तो 2 गोल इंडिया ने कर लिया था और इंडियन डिफेंस
मुझे इंडियन डिफेंस मुझे कुछ खास इम्प्रेस नहीं की है। वही कुछ गलतियां देखने को मिला, कुछ लिंक नहीं दिखने को मिला डिफेंस के तरफ। राहुल भेके और थापा, कोई इन दोनों के बीच में मुझे कोई लिंक देखने को नहीं मिला। बस एक देसाई थे जो मुझे सही लगा कि कोई डिफेंस में सही कुछ उम्दा काम कर रहा है, तो वो देसाई थे। आज का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये मैच कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।